हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टुडे के करंट अफेयर्स 13 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ये करंट अफेयर्स क्लास और जो इसमें क्वेश्चंस बताए जाते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 12वें इंडिया केम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका उत्तर है हमारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न अब है, हाल ही में किसने VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक की शीनी शेट्टी। प्रश्न नंबर अब 3 है, हाल ही में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के क्रम में भारतीय सेना और वायुसेना ने कहां से कहां तक अनोखा साइकिलिंग अभियान का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली से द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक तक। प्रश्न नंबर 4 है अब, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध 1 माह का अखिल भारतीय अभियान ऑपरेशन नारकोस चलाया गया है? इसका राइट आंसर होगा रेल मंत्रालय। अगला प्रश्न अब है, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ स्थित भारत डायमेकिक्स लिमिटेड के लिए विनिर्माण सुविधा केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका राइट आंसर होगा भानूर, तेलंगाना। अगला प्रश्न अब है, हाल ही में ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए कृषि क्षेत्र पर ग्रैंड हैकथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फार्माकापिया आयोजन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा विज्ञान भवन, जो कि हमारा नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में कहाँ माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक संपन्न हुई है? इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। प्रश्न नंबर अब 9 है, हाल ही में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली। प्रश्न नंबर अब 10 है, हाल ही में किसके द्वारा मानव तस्करी विरोधी जागरूकता पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के सहयोग से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में इंडियन ऑयल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किस नाम से एक विदेशी सोलर कुकटॉप विकसित किया है? इसका राइट आंसर है सूर्य नूतन। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। प्रश्न नंबर अब 13 है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया। इसमें बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में किसने एक वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम ने जैव विविधता के संरक्षण और उदाहरण के लिए नवीनीकृत जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? इसका राइट आंसर होगा NTPC लिमिटेड। प्रश्न नंबर अब 16 है, हाल ही में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया है? इसका राइट आंसर होगा शिमला, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में भारत वियतनाम राजनीतिक परामर्श और रणनीति वार्ता 2022 कहाँ संपन्न हुई है? इसका राइट आंसर है हनोई, वियतनाम। प्रश्न नंबर अब 18 है, हाल ही में किस संस्था या संगठन ने
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए ऑनलाइन सार्वजनिक डैशबोर्ड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। प्रश्न नंबर 19 है, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर 632 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ओलंपिक स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया है? इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में किसने HEI के शिक्षा पाठ्यक्रमों अपनी मान्यता की प्रक्रिया को सुसंगत बनाने हेतु पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। प्रश्न नंबर 21 है, हाल ही में मुंबई नेवल डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना के पोत INS गोमती को 34 वर्षों के बाद कार्यमुक्त किया गया। इसे कब कमीशन किया गया था? इसका राइट आंसर है 1988। प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के घट्टी में। प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इफ़को की किस इकाई में विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात के गांधीनगर में स्थित कलोल इकाई में। प्रश्न नंबर हमारा 23 है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा इंडियन बिजनेस पोर्टल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में किस प्रसिद्ध समाज सुधारक की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है? इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बायोटेक शोधकर्ता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदक पोर्टल। हमारा प्रश्न नंबर 26 है, हाल ही में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल के किस जिले में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई? इसका राइट आंसर होगा कूच बिहार। प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में इंडियन गैस एक्सचेंजेस पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली कौन भारत की पहली खोज एवं उत्पादक कंपनी बनी? इसका राइट आंसर होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रश्न नंबर 28 है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। प्रश्न नंबर 29 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके अनुसार पोर्टल में 29% एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से पहले किस वर्ष में ही प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा वर्ष 2025-26। प्रश्न नंबर हमारा 30 है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा भारत में असमानता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई है? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। प्रश्न नंबर 31 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद का गठन किया है? इसका राइट आंसर होगा प्रसिद्ध कपास व्यापारी सुरेश भाई कोटक। प्रश्न नंबर 32 है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में किन 2 स्वदेशी फ्रंटलाइन युद्धपोतों का जलावरण किया है? इसका राइट आंसर होगा INS सूरत और INS उदयगिरी। प्रश्न नंबर हमारा 33 है, अब हाल ही में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय युवा नीति का मसौदा पब्लिक डोमेन में जारी किया। इसमें युवा विकास के लिए कितने वर्षीय विजन की परिकल्पना की गई? इसका राइट आंसर होगा 10 वर्षीय। प्रश्न नंबर हमारा 34 है,
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिनल का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा जामनगर, गुजरात। प्रश्न नंबर अब 35 है, हाल ही में किस देश की मेजबानी में आतंकवाद के मामले की जांच से संबंधित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ? इसका राइट आंसर होगा भारत की मेजबानी में। प्रश्न नंबर अब 36 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले में सिख धर्म के किस गुरु के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है? इसका राइट आंसर होगा श्री तेग बहादुर जी। प्रश्न नंबर 37 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 38 है, हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है जोरहट, असम में ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा। प्रश्न नंबर 39 है, हाल ही में नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया। इसमें बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है गुजरात। प्रश्न नंबर 40 है, अब हाल ही में भारतीय रेल और पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे के किस मंडल में शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा आसनसोल मंडल में। प्रश्न नंबर 41 है, हाल ही में भारत और कनाडा के बीच व्यापार एवं निवेश पर 5वीं मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 42 है, अब हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से औपचारिक शिक्षा की तरह किशोरियों को वापस स्कूल लाने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। प्रश्न नंबर 43 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा इंदौर, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर अब 44 है, हाल ही में भारत के किस टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? इसका राइट आंसर होगा अटल टनल। प्रश्न नंबर 45 है, हाल ही में कौन सा देश एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। प्रश्न नंबर 46 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्विलिटी को राष्ट्र को समर्पित किया? इसका राइट आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना। प्रश्न नंबर 47 है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 है, अब हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने साल बढ़ाने का या फिर को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष। प्रश्न नंबर 49 है, अब हाल ही में किसने वर्चुअली माध्यम से पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न नंबर 50 है, अब हाल ही में DRDO ने कहां से स्वदेश विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण या फिर उड़ान परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर होगा ओडिशा में चांदीपुर तट के करीब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से। प्रश्न नंबर अब 51 है, हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर वेस्ट टू वेल्थ अवधारणा पर बनाए भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 52 है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए कॉमन फैसिलिटीज़ सेंटर की आधारशिला रखी है? इसका राइट आंसर होगा मुंबई में सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 53 है, हाल ही में 6वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन हाइब्रिड मोड
में नई दिल्ली में संपन्न हुआ, इसकी थीम क्या थी? इसका राइट आंसर होगा नदी संसाधन निर्धारण, क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन। प्रश्न नंबर अब 54 है। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने। प्रश्न नंबर 55 है। हाल ही में किसने टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने। प्रश्न नंबर अब 56 है। हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर है श्रीनगर। प्रश्न नंबर अब 57 है। हाल ही में किसने हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज़ मिशन मिडल पर रिपोर्ट जारी की है? इसका राइट आंसर है नीति आयोग। प्रश्न नंबर 58 है अब। हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में ग्रुप 1 श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। प्रश्न नंबर अब 59 है हमारा। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री हमारा स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान से देश के पहले मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न अब ये है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है। इसके बाद महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? इसका राइट आंसर होगा 11। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये सभी एग्ज़ाम जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 डे एग्ज़ाम, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस की, या फिर यूपी SSS की, यूपी वीडियो एग्ज़ाम, यूपी SSS लेखपाल मतलब कि पेट, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को ज़रूर अटेंड किया करिए, क्योंकि इसमें जो एक क्वेश्चन बताया जाता है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 60 क्वेश्चंस टुडे के करंट अफेयर्स के, जो कि बेहद महत्वपूर्ण थे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके चैनल का नाम स्टडी फॉर एनालिसिस है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।